नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का ज़बरदस्त जोर है। चारों तरफ एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है। तो एग्जिट पोल के हिसाब से एसटीवी न्यूज़ ने जो उत्तर बिहार की 5 महत्वपूर्ण सीटें हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर का, हमने अब तक आपको अपना आकलन बताया कि 3-1 से इन 4 सीटों पर वेस्ट चंपारण की सीटें एनडीए के खाते में, पूर्वी चंपारण की एनडीए के खाते में और वाल्मीकि नगर भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं शिवहर लोकसभा सीट पर महागठबंधन का परचम लहरा सकता है। अब हम आपको बता दें कि सिवान सीट एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई है। वहाँ क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस सीट पर ख़ास तौर से हिना साहब, जो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, वो इस बार इमोशनली लोगों से कितना अटैच हो पाने में सफल हुई हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से सैयद मोबिन अहमद, राजनीतिक मामलों के जानकार और समाज सेवी मौजूद हैं, और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक शशि तिवारी जी मौजूद हैं। शशि जी, एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब हैं सिवान सीट को लेकर। सिवान में क्या कुछ देख रहे हैं आप परिस्थितियाँ? सिवान में त्रिकोणात्मक लड़ाई है। वहाँ लड़ाई मुख्य रूप से जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी और पूर्व सांसद, दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के बीच हो गया है। पिछले 3 टर्म से हिना साहब हारती आ रही हैं वहाँ से। वह हार का हैट्रिक लगा चुकी हैं, बशर्ते वह राजद की टिकट पर होती थी तब उनको हार का सामना करना पड़ा। जबकि 1996 से लेकर 2009 तक वहाँ से मोहम्मद शहाबुद्दीन सांसद रहे हैं और यह चुनाव उनके अनुपस्थिति में पहली बार लड़ा जा रहा है। एक तरह से आप देखेंगे तो शहाबुद्दीन जी को चाहने वाले लोग का सहानुभूति भी हिना साहब के प्रति है, और जो उनके साथ अपर कास्ट के वोटर्स रहते थे वे लोग भी कविता सिंह के टिकट कटने से नाराज हैं। अब की बार आप चुनाव में देखे होंगे कि वह माता का चुनरी, हनुमान आराधना, पूजा पाठ, पंडितों का के साथ मंदिरों में जाना, हिना साहब इन तमाम सारी चीज़ों को किया है और जोरदार तरीके से अपना चुनावी कैंपेन चलाया है। अब की बार शहाबुद्दीन साहब का वहाँ पर कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। पहले उनका हस्तक्षेप भी हुआ करता था। अब की बार हिना साहब इंडिपेंडेंट, मतलब राजनीतिक तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब पारिवारिक तौर पर भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। और यह फैक्टर वहाँ होता दिख रहा है। जो लोग पहले नहीं जुड़ पाते थे शहाबुद्दीन साहब के वजह से या किसी अन्य कारणों से, अगर उन लोगों का जुड़ाव हिना साहब के प्रति हो जाता है तो वहाँ परिणाम चौंकाने वाला होगा। परिणाम चौंकाने वाला देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ सैयद मोबिन साहब भी हैं, इनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। मोबिन साहब, क्या देख रहे हैं आप सिवान लोकसभा सीट पर? सिवान लोकसभा सीट जो है ये बहुत चर्चा में रहा है शुरू से। जब से ये हिना साहब का नाम आया है तब से ये बहुत चर्चा में रहा है, और चूँकि उन्हीं के सपोर्टर हुआ करते थे अवध बिहार चौधरी जो थे, शहाबुद्दीन साहब के साथ रहते थे और वहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो इनका आ जाना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए साबित हुआ है। लेकिन जितना हिना साहब के लिए मुश्किल था उससे ज़्यादा अवध बिहारी चौधरी के लिए मुश्किल हो गया कि पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना दिया, जबकि मुझे नहीं लगता कि वो हिना साहब के खिलाफ लड़ना चाहते होंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका जो पारिवारिक एक समावेश बना हुआ था इनके साथ। तो अभी इसमें जदयू के कैंडिडेट जो हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से लोगों का सिंपैथिक वोट आया है इनको, हिना साहब को लोगों ने दिया है, चाहे स्वर्ण समाज हो या फिर बैकवर्ड हो या मुस्लिम यादव हो। चूँकि शहाबुद्दीन साहब होते थे तो एक फैक्टर काम करता था कि भाई बाहुबली की पत्नी है या बाहुबली के
परिवार से हैं। इस बार वो फैक्टर नहीं रहा, चूँकि इन्होंने अपनी चट्टानी ताकत का मुजाहरा किया है कि बार बार हारने के बाद एक लेडी की में इतनी सलाहियत है कि जिसका शौहर अभी ख़त्म हुआ हो, अभी दुनिया से जा चुका है, वो नहीं है, हमेशा से उन पे डिपेंड रही हैं वो, लेकिन अपने तौर पे वो लड़ी और इस बात का सबूत दिया कि मुझे पार्टी के बगैर लड़ना है, इंडिपेंडेंट लड़ा है। इसका फ़ायदा उनको ज़रूर होगा और होता हुआ दिख भी रहा है, होता हुआ जी। तो ये साफ़ है कि सिवान से हिना शहाब अच्छे खासे मार्जिन से निकल जाएंगी। तो ये जो है तमाम फैक्टर जो है वहाँ काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम आपको इस बीच हमारे संवाददाता सादिक मोहम्मद सादिक जो सिवान से हमारे सहयोगी, उनका क्या आकलन है वो भी आप देख लें। सिवान से इस वक्त हमारे साथ हैं सादिक साहब का ये प्रेडिक्शन देखें और किस तरह से हिना साहब ने कैंपेन किया, किस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बनी, तमाम चीज़ें सादिक साहब के साथ आप देखें। सीवान की अगर बात करें तो सीवान की सीट जो है वो पूरे बिहार में इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। उसके पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि सीवान से पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी की तरफ से। सीवान के सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो महागठबंधन के बाद एनडीए जो है वो अपने उम्मीदवार जदयू की तरफ से विजय लक्ष्मी देवी जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है, जो जीरादेव के पूर्व विधायक थे, उनकी पत्नी मैदान में है, तो त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनावी दिन जो है वो नज़दीक आने लगे, चुनाव के दिन नज़दीक आने लगे, ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे तब्दील होने लगा और नंबर 1 पर हिना शहाब का बोलबाला दिखने लगा। आप चुनावी दौरे में भी देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने जनसभाएं की हैं। एक एक दिन में उन्होंने 40-50 गाँव में जनसभाएं की हैं। जगह जगह उन्हें लड्डुओं से तौला गया, कहीं दही से तौला गया, कहीं पर उन्हें सेब से तौला गया। तो ये एक पूरा जो मुहिम था वो कहीं ना कहीं हिना शहाब के इर्द गिर्द ही दिख रहा था। उनके जन समर्थन जिस तरीके से दिख रहे थे उससे लगातार लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि वन साइडेड हिना शहाब जीत रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो विजय लक्ष्मी देवी जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, जदयू की कैंडिडेट है, उनका भी दबदबा जो है वो कम नहीं है। वो भी लगातार जनसभाएं करती हुई नजर आई। उनके साथ साथ आप देख सकते थे बिहार के उप मुख्यमंत्री भी लगातार सीवान पहुंचे। और लेकिन एक बहुत बड़ी बात इसमें सामने ये आ जाती है कि बहुत बड़े चेहरे, नरेंद्र मोदी भी आए तो गोरियाकोठी में उन्होंने सभाएं की। खास करके अगर बात की जाए तो वो महाराजगंज क्षेत्र में आता है, सीवान से बिल्कुल करीब था, लेकिन सीवान में उनकी सभा नहीं हुई। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। और हिना शहाब ने जिस तरीके से अपनी बातें की थी, उन्होंने शुरू से ही अपने चुनावी मुहिम के आधार को बताया कि सबसे पहले तो वो निर्दलीय इसलिए आई हैं ताकि वो तमाम तबके और समाज का वोट उन्हें मिल सके, किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ाव रखता हो। जैसे ही निर्दलीय की बात आती है तो हिना शहाब के पक्ष में वो लोग गोलबंद होते हुए दिख रहे थे। जिस तरह से हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, पिछले 2 महीना तक लगातार हम लोगों ने नजरें जमाए रखी थी इस पर कि आखिर हिना शहाब ने जो कहा है उस पर कितना फायदा हो रहा है या कितना उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो यकीनन जिस तरह से जनसभाएं में उनके लोग उमड़ रहे थे, उसको देख करके तो यही लग रहा था कि उनका ये पहला डिसीजन काफी कामयाब रहा है कि हिना शहाब जैसे ही निर्दलीय प्रत्याशी होने का अपना अनाउंसमेंट करती हैं, जन सैलाब जो है उनके साथ हो जाता है। चाहे वो यादव समाज की बात करें, अगड़े की बात करें, जिसमें आप राजपूत समाज की बात कर लें, या फिर भूमियार समाज की बात कर लें, ये तमाम पंडित समाज की बात कर लें, ये सारे लोग जो हैं हिना शहाब के साथ साथ दिख रहे थे। और पहली बार सीवान में ये पहली बार हुआ है कि लोग खुलकर करके और सामने आ रहे थे और उन्होंने कहा कि हिना शहाब के पक्ष में वो लोग गोलबंद हैं और उनका समाज जो है वो पूरी तरह से उनके साथ है। थोड़ा सा इसमें पेज सामने नजर आ रहा है कि जो लोगों के कहने की जो ये थे सिचुएशन थे, अगर वो वोट में तब्दील होते हैं, अगर वाकई में जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा था, अगर वो वोट में तब्दील हो जाता है और पूरी तरह से उनके पक्ष में ये वोटिंग हो जाते हैं तो ये यकीनन हिना शहाब की जीत यहाँ निश्चित है। लेकिन अगर जो लोग कह रहे थे वो उनके साथ थे, अगर उन्होंने वोट करने के वक्त तक, आखिरी वक्त तक, जैसे कि मोदी लहर की बात की जाती है, अगर मोदी लहर उनके ऊपर हावी हो जाता है, हिंदुत्व मुद्दा हावी हो जाता है, या फिर यूं कहें कि राम मंदिर भी अगर उसमें आड़े हाथ आता है, तब जाकर के ये सीवान में मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो सीवान का जो एग्जिट पोल हमारी तरफ से या फिर हमारे जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने जो निकाला है, या फिर समाज की तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनका जो कहना है कि हिना शहाब वन साइडेड इलेक्शन जीत रही हैं। और दूसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी देवी की बात आ रही है, क्योंकि एनडीए की प्रत्याशी है और एनडीए का एक काफी बड़ा वोट बैंक है।
उस वोट बैंक के आधार पर लोगों का कहना है कि विजय लक्ष्मी देवी भी जीत सकती हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा सही है, जिस तरीके से हुजूम उनके साथ दिख रहा था, अगर वो वाकई वोट में तब्दील करने में हिना साहब कामयाब रहती हैं तो हिना साहब की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जानी चाहिए। इसलिए कि जिस तरह से जनसैलाब उनके साथ दिख रहा था, चाहे वो किसी समाज और किसी तबके का हो, वो लगातार हिना साहब के साथ थे। चाहे वो यादव समाज की बात कर ली जाए, जबकि यादव समाज से यहाँ दो प्रबल दावेदार थे। जीवन यादव एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, हालांकि उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो चौथे नंबर पर यहाँ आ सकते हैं, 5वें नंबर पर आ सकते हैं। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जो सदर विधायक हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी काफी दबदबा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, उनका दबदबा कम होने लगा और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 प्रत्याशियों में दिखने लगी कि हिना साहब या तो नंबर 1 आती हैं या फिर उनके जगह पर एनडीए की जो प्रत्याशी विजय लक्ष्मी है वो नंबर 1 आकर के इस जीत को दर्ज करती हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला सीवान का इस बार देखने को मिलेगा और हिना साहब ने जो अपने 2-3 एजेंडे पे जो उन्होंने काम किया है, डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया है, जिस तरीके से एक दिन में उन्होंने 40-40, 50-50 गांव का उन्होंने जनसभाएं की हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों में 2-3 चीज इसमें हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की थी तो उसमें लोगों से जब बातचीत होती थी ये साफ समझ में आता था कि लोगों का यह मानना था कि जिस तरीके से वो एक महिला प्रत्याशी होकर के रात के 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो मेहनत कर रही है, लोगों के करीब जा रही है और यही नहीं, इसके पहले भी वो लगातार लोगों के बीच जाती रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हिना साहब के पक्ष में दिख रहे हैं कि एक महिला प्रत्याशी होने के बावजूद भी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है उनको मिल रहा है और जहां जाती थी वहां हुजूम भी काफी दिखते थे। जैसे लोग को पता चलता था कि हिना साहब की ये फलां जगह सभाएं हैं, लोग वहां एकजुट हो जाते थे, हर जगह उनका इस्तकबाल भी गर्मजोशी से किया जाता था। लेकिन ये सारी चीजें वो जो दिख रही थी, अगर ये वोट में तब्दील हो पाई होंगी तो यकीनन हिना साहब की जीत यहाँ सुनिश्चित है। तो ये सीवान जो है वो काफी हॉट सीट बना हुआ है, आरजेडी के लिए भी काफी चैलेंजिंग है। आप देख सकते थे कि पिछले जो चुनावी सभाएं थी उसमें तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो लगातार सीवान के कई क्षेत्रों में 7 दौरा कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आरजेडी के लिए चैलेंजिंग है और लोगों का मानना ये है कि अगर हिना साहब यहाँ से एमपी के इलेक्शंस में जीत जाती हैं तो सीवान की राजनीति में और बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। 2025 के इलेक्शन जो होंगे उसमें हिना साहब एक बार फिर से किंग मेकर के रूप में दिखाई देंगी। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि क्या हिना साहब सीवान से जीतकर सांसद बनती हैं और उसके बाद 2025 का जो इलेक्शन है उसमें ये अहम भूमिका निभाएंगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और जन समर्थन या लोगों से बातचीत के अनुसार या हम लोगों ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो हिना साहब यहाँ से प्रबल दावेदार के रूप में नजर आती हैं और दूसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी आती हैं जो एनडीए की प्रत्याशी हैं। तो ये आकलन सीवान से था जो हमने आप तक रखा। सादिक साहब की रिपोर्ट देखी आपने और ये जो सीट है यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि एक निर्दलीय से इंडिया गठबंधन के लोग या फिर एनडीए गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये उस शख्सियत, ख़ास तौर से हम उसकी चर्चा करेंगे, सैयद शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका किस तरह का उस इलाके में दबदबा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, उनके लोग जो एक निर्दलीय प्रत्याशी से लड़ रहे हैं। तो और इसमें हम आपको बता दें कि ये आकलन कहता है कि इस लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है और वहीं एनडीए गठबंधन और निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के बीच लड़ाई होती हुई दिख रही है, जिसमें हिना साहब बाजी मारती हुई दिख रही हैं। सिवान लोकसभा सीट एसटीवी न्यूज़ के आकलन के हिसाब से हिना साहब जीत रही हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। एसटीवी न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा।
लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी